हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेसन प्लान के विषय में विस्तार से समझाएंगे। तो हम देखते हैं कि लेसन प्लान क्या है। तो लेसन प्लान इज द टाइटल गिवन टू ए स्टेटमेंट ऑफ द अचीवमेंट्स टू बी रियलाइज्ड एंड द स्पेसिफिक मीन्स बाय विच these are attained as a result of activities engaged during the period। कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ्य योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा वे उपलब्धियां एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती हैं। पाठ्य योजना के निर्माण में अनेक प्रकार के उपागम अप्रोचेज जो हैं प्रचलित हैं, जिसमें से प्रमुख हैं हार्वर्ड उपागम, ड्यूबी तथा किलपैट्रिक उपागम, मॉरिसन उपागम, ब्रिटिश उपागम तथा भारतीय उपागम। लेकिन हमें देखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किस तरह से लेसन प्लान तैयार किया जाता है। लेसन प्लान बेस्ड ऑन एनसीईआरटी अप्रोच, इसी के अकॉर्डिंग हम एक टॉपिक का चुनाव कर लेते हैं। मान लीजिए हमने टॉपिक चुना है कार्बोहाइड्रेट। टॉपिक हमने चुन तो लिया है, लेकिन जब हम कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो ये टॉपिक को हम बाद में डालते हैं। जब प्रस्तावना की यानी कि इंट्रोडक्शन निकल आता है, उसके बाद श्याम पट पर अंकित किया जाता है। तो जो इसके शीर्षक हैं एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला है लेसन प्लान नंबर, यानी कि पाठ्य योजना कौन से नंबर की है। पाठ्य योजना 1 है, 2 है या 3 है, जो भी है वो नंबर अंकित कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है डेट, जो जिस दिन लेसन प्लान पढ़ाया जाना है उस दिन की दिनांक यानी कि डेट अंकित की जाती है। सब्जेक्ट अगर मान लीजिए गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान, संस्कृत है तो संस्कृत, जो भी विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं वह लिखा जाएगा। थर्ड पॉइंट है नेम ऑफ स्कूल। नेम ऑफ स्कूल के अंतर्गत क्षेत्र आदि भी डाल दिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पास निकट स्कूल होते हैं लेकिन क्षेत्र अलग अलग लगते हैं, तो इसलिए कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये भी अंकित कर दिया जाता है। दूसरी साइड में जो क्लास, जो जिस कक्षा में हमें लेसन प्लान पढ़ाना है उस कक्षा को अंकित किया जाता है। सेक्शन 1, क्योंकि एक कक्षा के कई सेक्शन होते हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो है सेक्शन बना दिए जाते हैं, तो उसमें ए बी सी आवासा जो भी सेक्शन है वह अंकित कर दिया जाता है। पीरियड, यहाँ पर घंटा अंकित किया जाता है, यानी कि सामान्यतः स्कूल में या विद्यालय में 8 या 7 घंटे अनिवार्य रूप से लगाए ही जाते हैं। तो जो भी वहाँ पीरियड चल रहा है वह अंकित किया जाता है जिस घंटे में लेसन प्लान पढ़ाया जाना है। ड्यूरेशन यानी कि समय सीमा कितनी रहेगी, कहीं कहीं 40 मिनट की समय सीमा रहती है, कहीं कहीं 30 मिनट की रहती है, तो जो भी समय सीमा होती है वह अंकित कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं सब सब्जेक्ट यानी कि उप विषय। ऊपर हमने देखा था गृह विज्ञान जो विषय के अंतर्गत आ गया था, होम साइंस। अब हम देखते हैं सब सब्जेक्ट यानी कि उसकी भी शाखाएं होती हैं। तो सब सब्जेक्ट कौन सा है, किसके अंतर्गत ये टॉपिक हमारा आ रहा है। तो सब सब्जेक्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट अगर हमने लिया है तो ये पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है, क्योंकि इससे शरीर का पोषण होता है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर। तो हमने टॉपिक आज लिया है कार्बोहाइड्रेट। अब इसके उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स विषय से संबंधित होते हैं, लेकिन उद्देश्यों के संबंध में मैं एक बार बता देना चाहूंगी कि जो पाठ के उद्देश्य होते हैं, किसी पाठ के पढ़ने से छात्र को क्या लाभ होगा, उसकी कौन सी शक्ति विकसित होगी, उन्हें किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, उद्देश्य की ओर इंगित करते हैं, कौन से उद्देश्य की ओर इंगित करते हैं, या फिर ये उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है अथवा नहीं। बिना उद्देश्य के शिक्षण कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। उद्देश्य स्पष्ट होने पर जो भी अध्यापक है पाठ्य योजना का निर्माण भली भांति कर सकता है। उद्देश्य के अनुसार वह पाठ या फिर विषय संबंधी सभी सामग्री एकत्रित कर सकता है। उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही सही शिक्षण विधि का चुनाव होता है, और पाठ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही प्राध्यापक योगी अध्यापक है या फिर पब्लिक टीचर है, जो भी है, संदर्भ संबंधी निर्देशन दे सकता है। टीचर अधिक सफलता प्राप्त करता है अगर उद्देश्य निर्धारित पहले ही कर लिए जाते हैं। स्पष्ट उद्देश्य पाठ को भली भांति जानने एवं समझने में सहायता देते हैं। ऐसे यही स्पष्ट होता है कि पाठ के उद्देश्य पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण भाग है।
ये टीचर को पहले ही पता लगा लेना चाहिए कि किसी पाठ विशेष को पढ़ाने पर छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन आना चाहिए। ये परिवर्तन किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे बालकों को तथ्यों एवं सूचनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करना, अथवा बालकों को किसी वस्तु विषय के विषय में जानकारी प्राप्त करना, प्रदान करना, बालकों को वस्तु विशेष के विषय में समझाना, या फिर बालकों को योग्यता एवं दक्षता प्रदान करना, बालकों की रुचि बढ़ाना, बालकों को ज्ञान का उपयोग करना सिखाना। तो अब हम आ जाते हैं सामान्य उद्देश्यों की दो भागों में विभाजित किए गए हैं। तो सामान्य उद्देश्यों पर, यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स से हमारा तात्पर्य ये है कि किसी विषय विशेष को पढ़ाने में हमारा क्या उद्देश्य रहा है। ये उद्देश्य किसी विषय विशेष के किसी भी पाठ को पढ़ाते समय सर्वदा सम्मुख रहना चाहिए। ये विषय से संबंधित रहते हैं, ये उद्देश्य निश्चित भी रहते हैं। जैसे कि छात्राएं गृह विज्ञान विषय में पारंगत हो सकेंगी, छात्राएं गृह विज्ञान द्वारा पोषक तत्वों के विषय में समझ सकेंगी, छात्राएं गृह विज्ञान द्वारा स्वास्थ्य की ठीक प्रकार से देखभाल कर सकेंगी। यहाँ पर विषय प्रमुख रूप से आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में, लाइन में गृह विज्ञान विषय का पॉइंट लिखा हुआ है, यानी गृह विज्ञान जरूर आया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं। अब हम आ जाते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की ओर, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की ओर। ये वे उद्देश्य हैं जो प्रकरण विशेष से संबंधित होते हैं। यदि आप जानवरों की बीमारियां पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए, तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को बीमारी का कारण, लक्षण, साधन, उपचार तथा बचाव के उपाय बताकर जो है सफाई आदि के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न करनी होगी। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो हम कार्बोहाइड्रेट के विषय में ही, मान लीजिए, इसके प्रकार हैं, कार्य हैं, और या कमी से हानियां आदि के विषय में ही जो है इसके उद्देश्य निर्धारित करेंगे। तो इस पाठ से संबंधित उद्देश्य हैं: छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली हानियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। अब हमारा पॉइंट आता है प्रीवियस नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान। तो जो पूर्व ज्ञान का तात्पर्य उस पठित वस्तु के साथ सभी प्रकार के पूर्व अनुभवों से है। पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए हमें प्रस्तुत पाठ एवं शिक्षण उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए ही पाठ योजना तैयार करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा ना हो कि जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह छात्रों को पहले से ही सब कुछ पता हो। तो यहाँ पर जो भी पाठ निर्माण कार्य कर रहा है, यानी कि छात्र अध्यापक, तो छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं, क्योंकि गृह विज्ञान जो है छात्राओं के लिए विशेषकर होता है। तो छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब पॉइंट आया हमारा टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग हमने किया है उसी क्रम में यहाँ पर अंकित कर दिया जाता है। सामान्य कक्षा कक्ष शिक्षण सामग्री में आ जाता है चौक, श्यामपट, डस्टर, संकेतक, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, उनके लिए आदि करके लिख दिया जाता है। फिर चार्ट, यानी कि जो मुख्य वस्तुएं होती हैं सहायक सामग्री के रूप में, जैसे चार्ट संख्या 1 है वास्तविक वस्तु। जैसे कार्बोहाइड्रेट टॉपिक चल रहा है तो इसमें वास्तविक वस्तु में चीनी दिखाया जा सकता है, गन्ना दिखाया जा सकता है, आदि ये चीजें दिखाई जा सकती हैं। चार्ट संख्या 2, तो इसमें चार्ट संख्या का ये भी डाल दिया जाता है कि मान लो कमी से हानियां हैं चार्ट संख्या 2 में, या फिर चार्ट संख्या 1 में बच्चों के लिए गेहूं का चित्र दिखाया गया है या वास्तविक वस्तु चीनी दिखाई गई है। चार्ट संख्या 2 में कार्बोहाइड्रेट के कार्य दिखाए गए हैं, और चार्ट संख्या 3 में कार्बोहाइड्रेट की कमी से हानियों के विषय में बताया गया है। तो आगे की जो स्टेप्स बची हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।